कनकधारा स्तोत्र की रचना आदि गुरु शंकराचार्य जी ने की थी। कनकधारा का अर्थ होता है स्वर्ण की धारा। कहते हैं कि इस स्तोत्र के द्वारा माता लक्ष्मी को प्रसन्न करके उन्होंने सोने की वर्षा कराई थी। सिद्ध मंत्र होने के कारण कनकधारा स्तोत्र का पाठ शीघ्र फल देने वाला और दरिद्रता का नाश करने वाला है। इसके नित्य पाठ से धन संबंधित सभी प्रकार के अवरोध दूर होते हैं और महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। श्री कनकधारा स्तोत्र हिंदी अर्थ सहित। अंग हरे पुलक भूषणम आश्रयन्ति भगांगनेव मुकुलाभरणम तमालम अंगीकृताखिल विभूतिर्पांगलीला मांगल्यदास्तु मम मंगल देवतायाः। अर्थ, जैसे भ्रमरी अध खिले कुसुमों से अलंकृत तमाल के पेड़ का आश्रय लेती है, उसी प्रकार जो श्री हरि के रोमांच से सुशोभित श्री अंगों पर निरंतर पड़ती रहती है तथा जिसमें संपूर्ण ऐश्वर्य का निवास है, वह संपूर्ण मंगलों की अधिष्ठात्री देवी भगवती महालक्ष्मी की कटाक्ष लीला मेरे लिए मंगलदायिनी हो। मुग्धा मुहुर्विध वदति वदने मुरारेः प्रेमत्रपा प्रणिहितानि गता गतानि मालाधृशोर मधुर करीब महोत्पले या शामी श्रियम दिशतु सागर संभवाया। जैसे भ्रमरी महान कमल दल पर आती जाती या मंडराती रहती है, उसी प्रकार जो मूल शत्रु श्री हरि जी के मुखारविंद की ओर बारंबार प्रेम पूर्वक जाती और लज्जा के कारण लौट आती है, वह समुद्र कन्या लक्ष्मी की मनोहर मुग्ध दृष्टि माला मुझे धन संपत्ति प्रदान करे। विश्रामरेन्द्र पद विभ्रमदानंद दक्षमानंद हेतु रधिकम मुरुदिशो अपि ईशन्निषीदतु मयि क्षणमीक्षणार्ध मिंदिवरोदर सहोदर मिंदिराया। जो संपूर्ण देवताओं के अधिपति इंद्र के पद का वैभव विलास देने में समर्थ है, मुरारी श्री हरि को भी अधिकाधिक आनंद प्रदान करने वाली है तथा जो नील कमल के भीतरी भाग के समान मनोहर जान पड़ती है, वह लक्ष्मी जी के अध खुले नयनों की दृष्टि क्षणभर के लिए मुझ पर भी थोड़ी सी अवश्य पड़े। आमीलिताक्षमधिगम्य मुदा मुकुंदमानंद कंदम निवेश मनंग तंत्रम आकेकर स्थित कनीनीक पक्ष्मनेत्रम भूत्यै भवेन्मम भुजंग शयांगनाया। शेष शाही भगवान विष्णु की धर्म पत्नी श्री लक्ष्मी जी का वह नेत्र हमें ऐश्वर्य प्रदान करने वाला हो, जिसकी पुतली तथा मोहे प्रेम वश हो, अध खुले किंतु साथ ही नीलिमेश नयनों से देखने वाले आनंद कंद श्री मुकुंद को अपने निकट पाकर कुछ तिरछी हो जाती है। बाह्यंतरे मधुजित शित कोष्ठुभे या हारावली वहरी नीलमयी विभाति काम प्रदा भगवतो अपि कटाक्षमाला कल्याणम आहवतु में कमला ललाया। जो भगवान मधुसूदन के कौस्तुभ मणि मंडित वक्ष स्थल में इंद्र नीलमयी हारावली से सुशोभित होती है तथा उनके विमन में प्रेम का संचार करने वाली है, वह कमल कुंजवासिनी कमला की कटाक्षमाला मेरा कल्याण करे। कालांबुदालित लितोरशी कैटभारे धाराधरे स्फुरति या तड़िदंग नेव मातु समास्त जगताम वहन्यमूर्ति भद्राणी में दिशतु भार्गव नंदनाया। जैसे मेघों की घटा में बिजली चमकती है, उसी प्रकार जो कैटभ शत्रु श्री विष्णु के काली मेघ माला के समान श्याम सुंदर वक्ष स्थल पर प्रकाशित होती है, जिन्होंने अपने आविर्भाव से भृगुवंश को आनंदित किया है तथा जो समस्त लोगों की जननी हैं, उन भगवती लक्ष्मी की पूजनीय मूर्ति मुझे कल्याण प्रदान करे। प्राप्तम पदम प्रथमतः किलियत प्रभावान मांगल्य भाजी मधुमाथिनी मनमथेन मध्यापते धी मन मंथर मीक्षनाद मंदालसम चमक्राल्य कन्यकाया। समुद्र कन्या कमला की वह मंद अलस मंथर और अर्धोन्मिलित दृष्टि, जिसके प्रभाव से कामदेव ने मंगल में भगवान मधुसूदन के हृदय में प्रथम बार स्थान प्राप्त किया था, यहाँ मुझ पर पड़े। दध्याद दयानुपवनु द्रवैनाम्बुधारामश अस्मिन् किंच विहंग शिशो विसन्ये दुष्कर्म धर्मपनीय चिराय दूरम नारायण प्रेणी नयनाम्बुवाहा। भगवान नारायण की प्रेयसी लक्ष्मी का
नेत्र रूपी मेघ दया रूपी अनुकूल पवन से प्रेरित हो दुष्कर्म रूपी घाम को चिरकाल के लिए दूर हटाकर विषाद में पड़े हुए मुझ दीन रूपी चातक पर धन रूपी जलधारा की वृष्टि करे। इष्टा विशिष्ट मत्तयो प्रियया दयाद दृष्टया त्रिविष्टपदम सुलभम लभन्ते दृष्टि प्रहष्ट कमलोदर दीप्तिरिष्टां पुष्टिम कृपिष्टमं पुष्कर विष्टराया। विशिष्ट बुद्धि वाले मनुष्य जिनके प्रीति पात्र होकर उनकी दया दृष्टि के प्रभाव से स्वर्ग पद को सहज ही प्राप्त कर लेते हैं, उन्हीं पद्मासना पद्मा की वह विकसित कमल गर्भ के समान कांतिमती दृष्टि मुझे मनोवांछित पुष्टि प्रदान करे। गीदेर्वतेति गरुड़ध्वज सुंदरीति शाकंभरीति शशिशेखर वल्लभेति सृष्टि स्थित प्रलय केली सुसंस्थितायै तस्यै नमस्त्रिभुवनैक गुरु तस्यै उन्नई। जो षष्ठी लीला के समय ब्रह्म शक्ति के रूप में स्थित होती है, पालन लीला करते समय वैष्णवी शक्ति के रूप में विराजमान होती है तथा प्रलय लीला के काल में रुद्र शक्ति के रूप में अवस्थित होती है, उन त्रिभुवन के एकमात्र गुरु भगवान नारायण के नित्य यौवना प्रेयसी श्री लक्ष्मी जी को नमस्कार है। शुद्ध्यै नमोस्तु शुभकर्म फल प्रसूत्यै रत्यै नमोस्तु रमणीय गुणार्णवायै सत्यै नमोस्तु सत्पत्र निकेतनायै पुष्ट्यै नमोस्तु पुरुषोत्तम वल्लभायै। हे माता, शुभ कर्मों का फल देने वाली श्रुति के रूप में आपको प्रणाम है। रमणीय गुणों की सिंधु रूप रति के रूप में आपको नमस्कार है। कमल वन में निवास करने वाली शक्ति स्वरूपा लक्ष्मी को नमस्कार है तथा पुरुषोत्तम प्रिया की पुष्टि को नमस्कार है। नमोस्तु नालिक निभाय नाय नमोस्तु दुग्धोदधि जन्मभूत्यै नमोस्तु सोमामृत सोदरायै नमोस्तु नारायण वल्लभायै। कमल वदना कमला को नमस्कार है। क्षीर सिंधु संभूता श्री देवी को नमस्कार है। चंद्रमा और सुधा की सगी बहन को नमस्कार है। भगवान नारायण की वल्लभा को नमस्कार है। संपत्करानि शक्लेन्द्रिय नंदनानि साम्राज्यदान विभवानि सरोह आक्षी त्वदंदनानि दुरिता हरण्योद्धत्तानि मामेव मातर निशम कलयन्तु मान्ये। कमल सदृश नेत्रों वाली माननीया माँ, आपके चरणों में की हुई वंदना संपत्ति प्रदान करने वाली, संपूर्ण इंद्रियों को आनंद देने वाली, साम्राज्य देने में समर्थ और सारे पापों को हर लेने के लिए सर्वदा उद्यत है। मुझे आपकी चरण वंदना का शुभ अवसर सदा प्राप्त होता रहे। यत् कटाक्ष समुपासना विधि सेवकस्य सकलार्ध संपदः संतनोति वचनांग मानसैस्त्वां मुरारी हृदयेश्वरीं भजे। जिनके कृपा कटाक्ष के लिए की हुई उपासना उपासक के लिए संपूर्ण मनोरथों और संपत्तियों का विस्तार करती है, श्री हरि की हृदयेश्वरी उन्हीं आप लक्ष्मी देवी का मैं मन वाणी और शरीर से भजन करता हूँ। सरसिज निले सरोज हस्ते ध्वलत मानशोक गंधमाल्य शोभे भगवती हरिवल्लभे मनोज्ञ त्रिभुवन भूति करे प्रसिद्ध मह्यम। भगवती हरिप्रिये, तुम कमल वन में निवास करने वाली हो। तुम्हारे हाथों में नील कमल सुशोभित है। तुम अत्यंत उज्ज्वल वस्त्र गंध और माला आदि से शोभा पा रही हो। तुम्हारी झांकी बड़ी मनोरम है। त्रिभुवन का ऐश्वर्य प्रदान करने वाली देवी, मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। दिग्दिष्टि कनक कुंभ मुखावृष्ट सर्ववाहिनी विमल चारु जल उपलातिंगीं प्रातर्नमामि जगतां जनमी शेष लोकाधिनाथ गहनीं मम रताब्धि पुत्रीं। दिग्गजों द्वारा स्वर्ण कलश के मुख से गिराए गए आकाश गंगा के निर्मल एवं मनोहर जल से जिनके श्री अंगों का अभिषेक किया जाता है, संपूर्ण लोकों के अधीश्वर भगवान विष्णु की गृहिणी और क्षीर सागर की पुत्री उन जगजननी लक्ष्मी को मैं प्रातः काल प्रणाम करता हूँ। कमले कमलाक्ष वल्लभे त्वं करुणा पूरतिरंगै पांगै अवलोक्य मम किंचना मां प्रथमं पात्रं कृतिम दयाया। कमल नयन केशव की कमनीय कामिनी कमले में अकिंचन मनुष्यों में अग्रगण्य हूँ, अतएव तुम्हारी कृपा का स्वाभाविक पात्र हूँ। तुम उमड़ती हुई करुणा की बाढ़ की तरल तरंगों के समान कटाक्ष द्वारा मेरी ओर देखो। स्तुवन्ति ये स्तुर्भिर्भूमि वर्णवहं
प्रियमयी त्रिभुवन मातरम रमाम गुणाधिका गुरुतर भाग्य भागिनो भवन्ति ते भुवि बुद्ध भावितस्या। जो लोग इन स्थितियों द्वारा प्रतिदिन वेद त्रयी स्वरूपा त्रिभुवन जननी भगवती लक्ष्मी की स्तुति करते हैं, वे इस भूतल पर महान गुणवान और अत्यंत सौभाग्यशाली होते हैं तथा विद्वान पुरुष भी उनके मनोभावों को जानने के लिए उत्सुक रहते हैं।